हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में हमने इसके पहले क्लास में वाणिज्य छंद पे बात किया। आज की क्लास में हम लोग वाणिज्य छंद के एक छंद पे बात करेंगे, इंद्र वज्रा छंद पे बात करेंगे। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों पे बात करेंगे। आपको इसी से समझ जाना है कि वाणिज्य छंद में जो हम लोग गण पढ़ते थे उसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसी को बताने के लिए लोग इस छंद को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप हेडिंग बना लीजिए, इंद्र वज्रा छंद या समवर्ण वृत्त छंद है। कैसा छंद है? समवर्ण वृत्त छंद है। 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 11-11 अक्षर होते हैं। इसमें 2 तगड़ 1 जगड़, अंत में 2 गुरु होता है। 2 तगड़ 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु होता है। आपको ये मैं दिखाऊंगा चरणों में कैसे 2 जगड़ आएंगे, 1 तगड़ आएंगे, 2 तगड़ आएंगे, 1 जगड़ आएंगे और अंत में 2 गुरु होगा। उदाहरण में आप देखिएगा 4 चरण होगा। समवर्ण वृत्त छंद है। सभी चरणों में 11-11 अक्षर होंगे। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर यही बात हम आपसे करते, उपेंद्र वज्रा की बात कर लेते हो ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करता उपेंद्र वज्रा, तो इसकी पहचान क्या होती? प्यारे बच्चों देख लो ध्यान से। इसकी पहचान जो होती प्यारे बच्चों वो यही होती, आपका सेम पढ़ना है कि ये भी समवर्ण वृत्त छंद है। कैसा है? समवर्ण वृत्त छंद है। उपेंद्र भी कैसा है? समवर्ण वृत्त छंद है। कितने चरण होते हैं? इसमें भी प्यारे बच्चों 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती प्यारे बच्चों? प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होते हैं। मात्रा नहीं, 11-11 अक्षर होते हैं। किसमें? उपेंद्र में और इंद्र में भी। आपने देख लिया, इंद्र में समवर्ण वृत्त छंद है, ये भी समवर्ण वृत्त छंद है। इंद्र में 4 चरण होते हैं। इंद्र वज्रा में तो इसमें भी 11-11 प्रत्येक अक्षर होते हैं चरण में। इसमें भी समवर्ण वृत्त है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होते हैं। बदलाव कहां आएगा? इसमें 2 तगड़ है इंद्र वज्रा में और उपेंद्र में क्या आएगा? 2 जगड़ आएगा। क्या आएगा? 2 जगड़ आएगा। इसमें एक जगड़ है, इसमें 1 तगड़ आएगा, 1 तगड़ आएगा और अंत में 2 गुरु आएंगे। क्या आएंगे? अंत में 2 गुरु आएंगे। इसमें 2 तगड़ था, इसमें 1 तगड़ आएगा, इसमें 1 जगड़, इसमें 2 जगड़ आएगा। इसकी पहचान है ये। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। अभी हम दोनों के जहरीली ट्रिक बता देंगे और आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। तो आइए उदाहरण के साथ इसको देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब बात करते हैं कैसे इंद्र और उपेंद्र वज्रा को आप पहचानेंगे। नोट कर लीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों लोग बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेके आपको सब सिखाएंगे कि उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा का एग्जाम्पल कैसे पहचानेंगे। तो ये 4 चरणों में लिखा हुआ एक छंद है। अगर आपसे वाणिज्य छंद की बात करता है तो आप पहले आप देखो 4 चरण है कि नहीं। 1 2 3 4। प्यारे बच्चों 4 चरण है ना। अब अक्षर गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने अक्षर हैं? 11 अक्षर है। आधे अक्षर को नहीं गिनते हैं। आधे अक्षर की मात्रा नहीं होती है, आधे अक्षर को गिनते नहीं है। तो 2 2 4 2 6 2 8 10 11, इसमें गिन लो 2। आधे को नहीं गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सभी चरणों में 11-11 अक्षर है। तो इंद्र वज्रा की भी पहचान है, उपेंद्र वज्रा की भी पहचान है। बात समझ में आ रही है? अब देखो कैसे अलगाव होगा। इंद्र वज्रा में आपने देखा होगा कि 2 तगड़ थे, 1 जगड़ था और अंत में 2 गुरु था। और यही चीज उपेंद्र वज्रा में क्या था? 2 जगड़ था, 1 तगड़ था, अंत में 2 गुरु था। तो आइए प्यारे बच्चों मात्रा लगा के देखते हैं कि कैसे गण बन रहे हैं। आइए देखते हैं। पहले उदाहरण सुन लीजिए, कितना प्यारा सा है। यूं ही नहीं आप हमें सताओ, यूं ही नहीं आप हमें सताओ। अगली लाइन,
कान्हा कभी दर्शन तो कराओ, यूं ही नहीं आप हमें सताओ, कान्हा कभी दर्शन तो कराओ, भूले हमें क्यों जब से गए हो, बोलो यहां और किसे ठगे हो। ये किसने कहा होगा, जरा आप बताइए किसने कहा होगा। ये गोपियां या राधा के द्वारा कहा गया है कि यूं ही नहीं आप हमें सताओ, कि हे कान्हा हमें यूं ही सताओ ना आप, और कान्हा कभी दर्शन तो कराओ, दर्शन भी तो करा दो। भूले हमें क्यों भूल गए हो, जब से गए हो यहां से, क्यों जब से गए हो, बोलो यहां और किसे ठगे हो, मतलब यहां आपने किसका किसका दिल चुराया हुआ है, इसकी बात हो रही है। तो आइए देखते हैं, भावार्थ को ना समझते हुए अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। मात्रा, चलिए हम लोग प्यारे बच्चों मात्रा लगा के पहचानेंगे अब कैसे जगड़ और तगड़ आते हैं। देखिए मात्रा लगा रहे हैं हम लोग, दो चरणों में लगा के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे दो मात्रा, यहाँ पे दो मात्रा, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, एक दो, एक दो और दो, इस पे लगाएंगे दो दो एक दो, दो एक, एक दो, एक दो दो। अब आप देख सकते हो ऐसे सब में लग जाएगा, दो दो एक दो, फिर यहां पे दो, फिर यहां पे एक, एक दो, एक दो और दो, यहां पे लगेगा दो दो एक दो, दो एक, एक दो, एक एक दो, सर इस पे दो रहेगा, एक ही मात्रा ना, दो रहेगा। अब आप देख सकते हो कि मैंने कहा था प्रत्येक चरण में क्या आएंगे, दो तगड़ आएंगे, एक जगड़ आएंगे, अंत में दो गुरु आएगा, तो आपका इंद वज्रा होगा, इंद वज्रा होगा। अगर आपका दो जगड़ आएंगे, एक तगड़ आएगा, अंत में दो गुरु आएंगे, तो उपेंद्र वज्रा होगा। आइए देखते हैं क्या आया है। पहले बता दो तगड़ की पहचान क्या होती है। तगड़ की पहचान होती है, आप इसको बनाते तारास से, क्या बनाते थे, तारास से, दो दो एक, यानी तगड़ तभी मिलेगा जब दो दो एक का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, तगड़ की पहचान मिल जाएगी। और जगड़ की पहचान होती है जबहान से बनता है, जबहान से बनता, 1 to 1 से बनता है। तो जहां दो दो एक आएगा वहां तगड़, जहां एक दो एक आएगा वहां जगड़। देखिए दो दो और एक यहां आया है, तो ये तगड़ है, ये क्या है, तगड़ है। फिर यहां दो दो एक आया है प्यारे बच्चों, तो ये भी क्या है, तगड़ है। अब एक दो एक आया है, जबान वाला आया है, एक दो एक आया है, तो ई जगड़ है, ई क्या है, जगड़ है। अंत में दो गुरु होता है, दो गुरु भी आ गया प्यारे बच्चों। ऐसे ही आप सब में देखेंगे वही आएगा। देखो दो दो एक आया है, तगड़ है, दो दो एक आया है, तगड़ है, 1 to 1 आया है, जगड़ है, अंत में दो गुरु आया है। तो प्यारे बच्चों कौन सा छंद है, तो आप कहेंगे इंद्र वज्जा छंद है। कौन सा, इंद्र वज्जा छंद है। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करेंगे इसका उपेंद्र वज्जा की बात करते, तो ये क्या आता, उपेंद्र वज्जा में दो जगड़ आता, एक तगड़ आता, अंत में दो गुरु आता प्यारे बच्चों। अब इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम आपसे 2 मिनट बात करेंगे और आपका छंद खत्म हो जाएगा। देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब आपको मालूम चल गया ना कि जगड़ तगड़ कैसे बनते हैं, एकदम आसानी से ऐसे बनते हैं, मात्रा की पहचान रहनी चाहिए, हो जाएगा। देखो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहां से कि अगर इंद्र और उपेंद्र वज्जा दोनों में अंतर पता करना हो, क्योंकि आपको पता है कि दोनों में 4-4 चरण होते हैं, सब में 11-11 अक्षर होते हैं। अगर जगड़ तगड़ से अलगाव होगा तो अलगाव जान पाएंगे, नहीं तो क्या जान पाएंगे, देखो नोट में लिख लेंगे आप। इंद्र वज्जा का प्रथम अक्षर दीर्घ होता है। क्या होता है, दीर्घ होता है, यानी गुरु होता है। पहला अक्षर हमेशा दीर्घ रहेगा। जैसे आपने देखा था मात्रा यूं ही, यूं में पहला अक्षर क्या था, दीर्घ था। लेकिन उपेंद्र वज्जा का प्रथम अक्षर
लघु होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? लघु होता है, यानी हर्ष होता है, एक मात्रा वाला होता है। ये इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि अगर वाणिक छंद आएगा, इंद्र और उपेंद्र वाला आएगा, तो 4 चरण होंगे, 11-11 अक्षर होंगे। अगर पहले पे 2 मात्रा है तो इंद्र है, अगर 1 मात्रा है तो उपेंद्र है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए प्यारे बच्चों। 1 मिनट में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक छंद की बात कर लेते हैं आपसे, मुक्तक छंद की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मुक्तक छंद। हेडिंग बनाएंगे मुक्तक छंद। कैसा छंद है प्यारे बच्चों ये? मुक्तक छंद आपको पता है, जो रचना वाणिक और मात्रिक दोनों से मुक्त हो, दोनों से बधी ना हो, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। जो रचना वाणिक और मात्रिक दोनों छंदों से मुक्त हो, उसे मुक्तक छंद कहते हैं प्यारे बच्चों। इसमें आपको उदाहरण देखना है। पूछता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका उपाधि मिला था निराला का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली, जूही की कली किसका उदाहरण है? तो मुक्तक छंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मुक्तक छंद का उदाहरण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जूही की कली किस छंद का उदाहरण है? तो कहेंगे मुक्तक छंद का उदाहरण है। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर किस छंद का उदाहरण है? तो कहेंगे मुक्तक छंद का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, मुक्तक छंद आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आज की इस क्लास में वाणिक छंद का उदाहरण देखा, मुक्तक छंद को पढ़ा। आज की इस क्लास के बाद आपका छंद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अब हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से एक प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे छंद सा, और वहां से आपको अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, जितने बच्चे अभी तक इसके जितने भी पार्ट हैं 1 से लेके आपने नहीं देखा है, तो इसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। छंद के नाम से प्लेलिस्ट बना रहेगा, उसको आप सभी प्यारे बच्चे देखेंगे। पूरा एक एक पार्ट देख लीजिएगा, सारे छंद क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग कल से मैथ के क्लास लेके आएंगे आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सुपर टेट, सीटेट, टेट ऐसी परीक्षाओं के लिए कल से महत्वपूर्ण सेशन शुरू होगा, मैथ का टॉपिक शुरू होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं कल से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों से सब्सक्राइब करा दीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।